फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चेतस आईएएस। दोस्तों, ये हमारे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स लेक्चर सीरीज का फर्स्ट मॉड्यूल है। फ्रेंड्स, ये पूरी लेक्चर सीरीज दो सेक्शन में बनाई जाएगी, जिसमें एक सेक्शन में इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा सेक्शन होगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो दूसरे सेक्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला मॉड्यूल है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में, जिसे हम मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में भूमध्य सागर के नाम से भी जाना जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिटेरेनियन सी अथवा भूमध्य सागर के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में, अथवा वो देश जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, मेडिटेरेनियन सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको याद रखने के लिए हम इस मैप को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारा मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी के जब नॉर्थ में हम देखेंगे तो हमें एक कॉन्टिनेंट दिखता है जिसे हम बोलते हैं यूरोप। मेडिटेरेनियन सी को फ्रेंड्स 3 कॉन्टिनेंट का जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है, ट्राई जंक्शन पॉइंट। तो ऊपर आपको मिल गया यूरोप, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक अलग कॉन्टिनेंट जिसे आप बोल सकते हैं अफ्रीका। फ्रेंड्स, अगर इसके साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एशिया का कुछ पार्ट, या फिर जिसे आप मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के कुछ पार्ट यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अगर नंबरिंग की बात करें तो यूरोप में फ्रेंड्स 10 कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जो ईजिली विजिबल हैं। इन 10 कंट्रीज़ के अलावा 2 आइलैंड नेशन भी हैं जो मेडिटेरेनियन सी से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, अफ्रीका की उसी तरह 5 कंट्रीज़ और एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन की 4 कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो हैं आपके 21, टोटल 21 कंट्रीज़ हैं। अब इनको आइए देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी 21 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले हम यूरोप के 10 विजिबल कंट्रीज़ और 2 आइलैंड नेशंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूरोप में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पुर्तगाल डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी। पुर्तगाल भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। फ्रेंड्स, पहली कंट्री है आपकी स्पेन, दूसरी कंट्री है फ्रांस, तीसरी कंट्री है जो कि विजिबल नहीं है इस फ्रांस और इटली के बीच में, वो आपकी है मोनाको। फ्रांस और इटली के बीच में ये लैंडलॉक्ड कंट्री है एक तरफ से। फ्रेंड्स, मतलब टोटल हम इस पूरी तरह से मोनाको को लैंडलॉक नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी से या भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये 3 कंट्रीज हो गई फ्रेंड्स। चौथी कंट्री है इटली इटसेल्फ, ये 4th कंट्री है हमारी। 5वीं कंट्री आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नीचे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्रोएशिया, ये आपकी 6ठी हो जाएगी स्लोवेनिया, और 7वीं कंट्री है क्रोएशिया। क्रोएशिया के नीचे आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ये एक कंट्री है, ये 8वीं कंट्री है। 9वीं कंट्री आपको यहीं पर दिख जाएगी मॉन्टेनिग्रो, जिसने हाल ही में खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है, यूरोप की एक कंट्री है। और मॉन्टेनिग्रो के नीचे आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर अल्बानिया और ग्रीस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना थी हमारी 8वीं कंट्री, मॉन्टेनिग्रो हो जाएगी 9th, और उसके बाद आप देखिए अल्बानिया आपकी 10वीं कंट्री हो जाएगी, और जो ग्रीस है वो आपकी हो जाएगी 11वीं कंट्री, 11th कंट्री। एक बार फिर से नंबर काउंट कर लेते हैं हम लोग। पहली स्पेन हो जाएगी, दूसरी फ्रांस, तीसरी इटली, चौथी मोनाको, 5वीं स्लोवेनिया, 6ठी आपकी आ जाएगी, 5वीं है स्लोवेनिया, 6ठी हो जाएगी फ्रेंड्स क्रोएशिया, 7वीं हो जाएगी आपकी बोस्निया हर्ज़ेगोविना, और 8वीं कंट्री हो जाएगी आपकी मॉन्टेनिग्रो, और 9वीं कंट्री आपकी अल्बानिया, और 10वीं कंट्री आपकी ग्रीस। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो 10 ही हैं यहाँ पर, जो यूरोप में अपनी सीमा साझा कर रही हैं मेडिटेरेनियन सी से। इसके बाद फ्रेंड्स, जो 2 आइलैंड नेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो 2 आइलैंड नेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक है आपका साइप्रस है जो सोवरिन आइलैंड है, और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड सिसिली के नीचे आप देखेंगे ये वाला, तो ये आपका है माल्टा। तो ये 2 आइलैंड नेशन है जो कि यूरोप के 10 कंट्रीज़ के अलावा मेडिटेरेनियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका की, वो 5 कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं। तो इसमें एक हो जाएगी आपकी मोरक्को, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आप तुनीशिया, और तुनीशिया के बाद लीबिया और इजिप्ट। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की जो कि मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। 10 हमारी यूरोप की थी प्लस 2 आइलैंड नेशन, 5 हो जाएगी अफ्रीका की। और फ्रेंड्स, अगर मिडिल ईस्ट और एशिया की बात करें तो टर्की, सीरिया, लेबनान और इज़राइल, ये 4 कंट्रीज़ आपकी
इस रीजन से मिल जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रेंड्स इस तरह आ जाएगी हमारे पास 21। तो देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स मैप था, लेकिन अगर हमने इसको टुकड़ों में जब तोड़ के याद किया तो बहुत ईजी हो गया और बहुत सिंपल हो गया। मैं फिर से एक बार जल्दी से आपको रिकॉल करा देता हूँ। अगर यूरोप की बात करेंगे फ्रेंड्स तो स्पेन, फ्रांस, यहाँ पर छोटा सा है आपका मोनाको, इटली, ये आपका है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, यहाँ पर आपका है ये वाला बोस्निया हज़रगोविना। बोस्निया हज़रगोविना के नीचे आपको मिल जाएगा मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो के नीचे आपका है अल्बानिया, और अल्बानिया के नीचे है आपका ग्रीस। ठीक है, तो ये आपकी टोटल हो जाएंगी 10 कंट्रीज। और इनके बाद जो 2 आइलैंड नेशन है वो एक है साइप्रस, और यहाँ पर एक सिसली के नीचे आपका आ जाता है जो कि है माल्टा। सिसली फ्रेंड्स बिलोंग करता है इटली से। ठीक है, सार्दिनिया और सिसली ये दोनों इटली के ही आइलैंड हैं। और सिसली के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सिसली आपका मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, जो कि इटली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे फिलहाल के लिए बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो ये आपकी टोटल 12 बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई यूरोप से। उसके बाद फ्रेंड्स अगर अफ्रीका में हम बात करेंगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 आ जाएंगी अफ्रीका से। और मिडिल ईस्ट और एशिया से 4 कौन सी निकलती हैं तो टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, ये 4 हो जाएंगी आपकी एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन से। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें तो स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हज़रगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, इजिप्ट, लीबिया, तुनीशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को। फ्रेंड्स मोनाको यहाँ पर एक कंट्री थी वो छूट रही है, और साइप्रस और जो सिसली के नीचे वाला आइलैंड है हमारा माल्टा। तो ये टोटल मिला के आपकी आ जाएंगी 21 कंट्रीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सारे कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अगले पार्ट में इस वीडियो के हम लोग मेडिटेरेनियन सी के ही जो इंपॉर्टेंट सीज हैं, मार्जिनल सीज लाइक एड्रियाटिक, ट्राइनियन सी, आइनियन सी, ब्लैक सी, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो रिवर्स मेडिटेरेनियन सी में अपने वाटर्स को ड्रेन करती हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।